500 रुपया में यूरिया दीजिए, ब्लैक खरीदिए। जैसे दारू नहीं ब्लैक बेचा रहा है वैसे यूरिया ब्लैक बेचा रहा है। कागज नहीं दे रहे हैं, जाली कागज पहले के कर्मचारी लोग को, पदाधिकारी लोग को मिलाकर बनवाए हैं। और इसमें इस जमीन पर एडिशनल कलेक्टर का केस चल रहा है। माफिया कैसे है भाई? वो जमीन कहीं खरीदा होगा तो अपना बनवा रहा है। अरे जमीन खरीदा नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। वो लोग मान लीजिए कि टेबल पर मोट रकम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंगेशकर वो लोग गन देते हैं, मामला समाप्त है। ये चलिए ना, वो बहुत सेटिंग है। तो 125 अरे बिजली बिल जिस दिन से माफ हुआ उस दिन से तो बिजली दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। आ रहा है महाराज। महाराज कहाँ आ रहा है, दिखा रहा है। हम तो धन्यवाद कहेंगे सनिश्चित के लोग का कि जैसे इलाज किया विनय वर्मा को, वहाँ का विधायक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि यहाँ पुजारी जी हैं और इन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के फिर आज हम मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए। आखिर इतने गुस्से में क्यों रहते हैं पुजारी जी? क्या नाम है सर? मेरा नाम है श्री कृष्णदास। हम कोटमाई स्थान के पुजारी जी हैं। यहाँ हमारे मन यहाँ जंगल था, कोई यहाँ आदमी 12 बजे दिन में नहीं आता था। आज मेरा दोहरा शतक लग गया, 24 बरस हो गया इस मंदिर को सजाने में। और आज भूमि माफिया लोगों के द्वारा और यह बीजेपी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा यहाँ के जमीन जितने भी है सब जमीन, मंदिर का जमीन केस चल रहा है एडिशनल कलेक्टर के यहाँ। लेकिन कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम टेलीफोन कर दिए सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम टेलीफोन कर दिए थाना के पास। ये चक्कर काटते काटते भूमि माफिया लोग मंदिर का जमीन वितरण कर रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं। लेकिन इसमें कोई प्रशासन, ये बीजेपी गवर्नमेंट में कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, लेकिन इसी के रीजन में, इसी के सरकार के रीजन में और इसी के पदाधिकारी के अवधि में यह मंदिर का जमीन वितरण हो रहा है। जहां इस मंदिर पर हर पार्टी, यानी कि इसमें नाम रखा जाता है, हर पार्टी का यही मीटिंग होता है। और मीटिंग होने के बाद न कोई किसी पार्टी का कोई आदमी सुन रहा है, न कोई एमपी सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहा है। और भूमि माफिया लोगों के द्वारा मंदिर का जमीन बेचा रहा है, जिसमें केस चल रहा है। और देखिए कि सरकार के और इस प्रशासन के मिली भगत से यह अब बाकी कुछ नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि नक्शा में है 60 फीट रास्ता सरकारी, वो भी बेचकर उस पर भी बिल्डिंग बन गया। उसके बावजूद यहाँ सरकारी जो मंदिर का जमीन है केस चल रहा है। इस सरकार के और इस प्रशासन के मिली भगत से मंदिर का भी अब जमीन बेचा रहा है। तो इसमें यही माने हो रहा है कि अब या तो चुनाव मुड़ी पर है तो इन लोग का यही पैसा वैसा घटा होगा। तो अब तो मान लीजिए कि कोई दूसरा चीज तो है नहीं कि ये लोग व्यवस्था करेंगे। तो इसीलिए अब लगा है कि मंदिर हो, सरकारी रास्ता हो, इसको बेचिए और बेचकर जो भी हो मनामानी कीजिए। इस सरकार के रीजन में यही परिस्थिति है। अच्छा, ये कैसे मालूम है कि मंदिर का जमीन है? देखिए, इसमें मंदिर का जमीन कैसे मालूम है? यह जमीन वाले मालिक हैं अर्जुन प्रसाद। उसमें पेड़ी लगा था, 100 ठो पेड़ी लगा था और पेड़ी उखाड़ कर ये लोग बिगवा दिए इस भूमि माफिया लोगों के द्वारा। ये लोग कब हमारा मर्डर करा देंगे यह कोई तय नहीं है। वो सरकारी सर्विस करते हैं और उनसे जब भी सरकार कागज मांगती है तो कागज नहीं देते हैं उनको। सोलिंग होल्डर वो केस है। उसके बावजूद हमने इस जमीन को पता किया, तो पता करने के बाद यह जमीन सीवर स्टेज से भी नहीं लिखाए हैं, कागज नहीं दे रहे हैं। जाली कागज पहले के कर्मचारी लोग को, पदाधिकारी लोग को मिलाकर बनवाए हैं। और इसमें इस जमीन पर एडिशनल कलेक्टर के यहाँ केस चल रहा है। उसके बावजूद इस जमीन को बेचा जा रहा है। तो उनको है कि किसी तरह भजा लें और पदाधिकारी से मिली भगत तो सारा काम हो रहा है। दौड़ते दौड़ते हमारा गोड़ का चप्पल खिया गया है, कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। यही तो परिस्थिति है, इस सरकार के रीजन में यही हाल है। और सरकार कहती है कि भाई हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू राज बनाएंगे, हिंदू पार्टी है, हिंदू राज बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो जमीन है, ये जमीन गैर मजरूआ है कि खाता 3 का जमीन है? देखिए, सरकार बाउंड बनाया है कि खाता 3 का जमीन बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है। और खाता 3 का जमीन उन्हीं के पदाधिकारी बेच रहे हैं और बेचवा रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। यही परिस्थिति है। हम लोग तबाह है और सरकार केवल पेपर में पब्लिसिटी पब्लिक के लिए निकाल देती है। अब कहती है कि भाई यहाँ मर्डर हो गया। मर्डर कौन कराया जी? तुम्हारे प्रशासन करवाया। मर्डर हुआ तो उसके बाद कहते हो कि अब जांच का विषय है। अरे जांच का विषय, मर्डर जिस आदमी का मर्डर होगा उसमें अब जांच कर क्या कीजिएगा जी? यही आपका एक नियम बनाए हैं ये लोग। क्या चला फलाना मर गया जमीन के मैटर में, तो जमीन के मैटर में ही ना हुआ है। मान लीजिए कि माफिया लोग जमीन को खरीद रहे हैं, उसमें बनवा रहे हैं, केस चल रहा है और सरकार कहती है कि नहीं, इसमें नियम चल रहा है, नियम कानून बन रहा है। माफिया कैसे है भाई? वो जमीन कहीं खरीदा होगा तो अपना बनवा रहा है। अरे जमीन खरीदा नहीं है, वो लोग प्रॉपर्टी डीलर है। जो भी जमीन लोग खरीदे हैं
वो लोग 1-2 मर्डर भी किए हैं, वैसे वैसे हस्ती लोग के हाथ में ये लोग जमीन बेच रहे हैं। और उसके बाद ना कानून पूछने वाला है, स्वतंत्र राज है। और ये लोग कब मेरा मर्डर करेंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि उस चीज को हम खोज रहे हैं। और मर्डर होने के बाद यही ना होगा जी, न सरकार पूछने वाला है, न प्रशासन पूछने वाला है। और उसके बाद चलिए इस सरकार में तो लोग कहते हैं कि स्वच्छ चल रहे हैं। देखिए यही परिस्थिति है इस सरकार के रीजन में कि बस रुपया दीजिए, तो हमारे पास तो मंदिर में कपूर बारने का पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से रिश्वत पदाधिकारी लोग को देंगे कि वो हमारा बात सुनेंगे। इस मामले में सीओ के पास गए हैं? सीओ के पास गए हैं, इस मामले में एडिशनल कलेक्टर के पास गए हैं। सुख को उनको जनता दरबार लगता था, वहां से वो टेलीफोन किए, मैडम पटना थी, उसके बावजूद भी फिर भी हम गए थे मैडम के पास। मैडम थाना में बोल रही है कि हम थाना में बोल दिए, थाना में, और मैडम दौड़ते दौड़ते हमारा भाड़ा किराया तक का पैसा नहीं है, इस मंदिर में 1 बित्ता जमीन नहीं है। और यहाँ तक कि ये परिस्थिति है कि दौड़ते दौड़ते जूता चप्पल किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, एकदम सब लोग बिंदास है। इस दुआ के भरोसे इस सरकार के रीजन में पदाधिकारी लोगों को जिम्मे दे दिया गया है कि सरकार चलाइए। जब तक नया सरकार नहीं बन रहा है तब तक पदाधिकारी प्रशासन सरकार चला रहा है। इसमें तो कहानी है ना, ये तो केवल मेधा मिटाने के लिए मुख्यमंत्री है, चाहे जो भी मंत्री बैठे हुए लोग मेधा मिटा रहे हैं। हर समय आप मैंने सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। अरे भाई, सरकार मालिक वो है तो दोषी क्यों नहीं ठहरा है? हम तो धन्यवाद कहेंगे सनिश्चित के लोग का कि जैसे इलाज किया विनय वर्मा को, वहाँ का विधायक को। ये परिस्थिति है, इसीलिए विधायक लोगों को इलाज नहीं। इस समय देखिए परिस्थिति, अपना टीए बीए भाता बढ़ाने के लिए पैसा है और कहते हैं कि हम गरीब का मसीहा है। आज यूरिया के चलते क्या परेशानी है, ये चीज बताइए। यूरिया को तो लेकर के सारे मैंने क्षेत्र में जो है एकदम सारे क्षेत्र हाहाकार नहीं मचा है। 2 महिला का पैर भी टूट गया है बगहा में। वो पैर टूटे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। 500 रुपया में यूरिया दीजिए, ब्लैक खरीदिए। जैसे दारू नहीं ब्लैक बेचा रहा है, वैसे यूरिया ब्लैक बेचा रहा है। दारू बिक रहा है, दारू छूटा दारू बेच रहा है। दारू में मिल रहा है? अरे कहाँ नहीं, देहात में कहीं चले जाइए तो उसी तरह फैक्ट्री खुला हुआ है, कहाँ नहीं दारू मिला। दारू पीने के बावजूद कई ठोमर, उसी दिन एक तो बच्चा का मर्डर हो गया दारू पीने के बाद, वही लगा बहुअरवा का बच्चा था। तो यह परिस्थिति है इस सरकार के रीजन में। हम लोग परेशान हैं, बताइए किसके पदाधिकारी के पास जाए। आज देखिए सामने सारा चीज मंदिर का घेरा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो मांग क्या है आपकी? देखिए कुछ नहीं, प्रशासन से दौड़ते दौड़ते हमारा मिजाज थक गया। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्रशासन लोग को रिश्वत दे कि वो हमारी बात सुनेंगे। फूलो मान लीजिए कि टेबल पर मोट रकम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंगेशकर वो लोग गन देते हैं, मामला समाप्त है। ये चलिए ना, ये बहुत सेटिंग है। मान लीजिए कि अगर विधायक जी टेलीफोन किए, हाँ फलाना, तो देखिए तो हाँ फलाना हम कर दिए, लेकिन चीज है कि वो मोबाइले में रह, टेलीफोने पर रह जाएगा, जमीनी स्तर पर नहीं है आज के रीजन में। बस इस सब लोग एक चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर पदाधिकारी 2 रुपया अगर रिश्वत किसी को नहीं देता होगा, तो यह बताइए कि वह पदाधिकारी जनप्रतिनिधि का बात नहीं मानेगा। जब जनप्रतिनिधि उसे कन्वर्ट है तो पदाधिकारी कहाँ से देगा? यही परिस्थिति है इस सरकार के रीजन में। इस परिस्थिति है, हम लोग तबाह है आज के रीजन में। बताइए, 1 यूरिया 500 रुपया बोरा। इन लोग का टीए बीए भाता बढ़ाने के लिए सरकार तुरंत बढ़ा दिया, उसमें कोई अपने माँ का लाल विधायक नहीं बोला और कोई एमपी नहीं बोला कि नहीं हमारा टीए भाता बंद करो, लेकिन उसमें किसान का कम से कम 2 रुपया उसके फसल पर, उसके आय पर 2 रुपया बढ़ाइए ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है ना, बाप रे भाई, तो बोलेंगे कि यार चलिए ना हम इतना करेंगे या बिजली बिल तो 125। अरे बिजली बिल जिस दिन से माफ हुआ उस दिन से तो बिजली दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। आ रहा है महाराज? महाराज कहाँ आ रहा है? जिस दिन से माफ हुआ है बिजली बिल उस दिन से हम लोग अनहारे। एक तो मिट्टी का तेल समाप्त है, दूसरा चीज की टाइम से बिजली नहीं है, अनहारे कीड़ा फतिंगा में सब लोग भोजन कर रहे हैं। कब आता है कब जाता है कोई पता नहीं, फ्री इंडिया है। आज पथिलार में एक आयोजन किया गया था, वहाँ LCD लगाया गया था। बजाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस उपलब्धि को लेकर के सारे लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो वो जो है LCD पर दिखाया गया है। LCD पर दिखाया नहीं गया है। अब चुनाव का टाइम आया है, पेपर पेन में जितना झूठिस्तान, जितना इन लोग से पेपर पेन में कहवा लीजिए। बस आज तक 5 साल 20 साल हो गया उनका रहते हुए, आज तक पूछिए कि कौन काम जमीनी स्तर पर कहाँ हुआ। नल जल वाला है, कौन नल जल चल रहा है? तनियों को बताइए तो। सारा नल जल चलता है, कौन चल रहा है बताइए ना? पेपर में चल रहा है। अरे इस सरकार में पेपर पर चल रहा है। आप लोग तो खुद
आप लोग जिनमिन चीज कभी नहीं उठाते हैं। आप लोग मीडिया वाले लोग का यही काम है, हकीकत चीज तो निकालिएगा नहीं। तो जानते हैं हम लोग के पास जो आएगा- आएगा उसी का ना हम आएगा नहीं, आप लोग सब चीज जानते हैं। अभी तक मतलब कि हम लोग के पास कोई नहीं आया है। अरे अभी तक आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग यह चीज का डर है कि हम लोग का चैनल सरकार बंद न कर दे, इसीलिए आप लोग जिनमिन चीज नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग का परिस्थिति हम समझ रहे हैं। बगहा में कितने कितने मीडिया लोग हैं, लेकिन कहाँ बगहा के अगल बगल में भी आज ये परिस्थिति चल रहा है, जिसके परिस्थिति के चलते लोग कहता है कि कितना घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ 71,000 करोड़ 71,000 करोड़ रुपया। बताइए कि 15 साल के रीजन में शिक्षा से विभाग से लेकर और भूमि से विभाग के लेकर कौन पदाधिकारी 71,000 में कौन है, डीओ बीओ कौन है कि वो अपना तनख्वाह चुड़ा होगा। सुनने में आया कि 50,000 करोड़ आपके पास भी आया है। हाँ, 50,000 करोड़ आता तो मैया का मंदिर बनवा देते। हम तो जोर है कि 15 लाख मोदी जी भेजते भेजते तो कितने लोग के खाता खुल गया, और खाता में से भी पैसा कट रहा है, हर महीना में जाइए तो कट रहा है। सही सही बताइए, 50,000 करोड़ आपके पास आया है कि नहीं? हाँ, 50,000 करोड़ तो हम सोचते तो 50,000 करोड़ अगर हमारे पास आ जाता तो मान लीजिए कि इसी समय हम आचार संहिता लगने से पहले हम नामिनेशन दे देते। सही में? हाँ, आचार संहिता लगने से पहले हम नामिनेशन दे चुनाव देते। लड़ने का विचार है क्या हमको हम चुनाव लड़ेंगे तो जानते हैं क्या हुआ है, ये जितना घोटाला हुआ है ना, घोटाला हुआ है तो वाल्मीकि नगर से लेकर पटना तक सारा रुपया छिटाया है। चले जाइए शीश महल देखिए, ई पदाधिकारी का है, ई किनका है, तो इन पदाधिकारी का है। क्या हुआ, जब बगहा बेतिया डीओ पकड़ाया तो उसके पास इतना रुपया निकला। तो यह बताइए कि वो छोटा पदाधिकारी के पास जब उतना रुपया निकला तो उससे बड़े पदाधिकारी के पास कितना होगा। इतना पैसा निकला ना वहाँ पर कि मशीन भी नहीं गिन पाया। तब बताइए, तब कहते हैं कि इतना बिहार में घोटाला हुआ। अरे घोटाला कहाँ हुआ है, वो पैसा सेफ पेन पेपर में बचाया गया है, जमीनी स्तर पर तो है नहीं। आई सरकार के रीजन में वही चल रहा है। जब बीओ के पास उतना रुपया भेटाया, उसका क्या हुआ जी, अब तो जांच हो रहा है। देखिए भाई, हम लोग के पास कंप्लेन नहीं आता। कंप्लेन देखिए, कंप्लेन आएगा तब नहीं, आप लोग जिनमिन चीज निकालने से आप लोग भी बच रहे हैं, हकीकत चीज तो आप लोग निकालिएगा नहीं। आज सामने परिस्थिति सब चल रहा है। हकीकत हम लोग नहीं दिखाते। नहीं, हकीकत आप कहाँ दिखाते हैं, सारे मीडिया वाले लोग हैं। यहाँ जिस नेता को प्रोग्राम होता है आप लोग आते हैं। आज इसी मंदिर में देख लीजिए क्या हो रहा है। इस मंदिर में आज इस मंदिर का जमीन में भूमिया माफिया लोग बेचकर और उसी मंदिर का जमीन घेर रहे हैं। या उसके बारे में तो हमको पता नहीं है कि क्या चीज है, क्या नहीं है। सब चीज है। देखिए आप लोग आते हैं तो आप लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वो पदाधिकारी लोगों का काम है। पदाधिकारी लोग का काम नहीं है। पदाधिकारी लोग तो एकदम निश्चिंत है, बिंदास है, कहीं जाइए कोई क्या होता है पदाधिकारी लोग। अब बताइए, हम लोग ऐसे कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, साधु लोग का गवर्नमेंट है। हज देखिए, और साधु लोग का यह बदतर स्थिति है कि मंदिर का जमीन बेचा जा रहा है। अब क्या बेचाएगा यह चीज बताइए। हमारे मंदिर के जमीन वितरण जो केस चल रहा है, ये भी नहीं है कि फ्री है, केस चल रहा है। इसके पहले सीओ साहब ने लिख कर भेज दिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, केस जमाबंदी रद्दी के लिए केस चल रहा है। जो आदमी सेलिंग होल्डर है वह जमीन बेच रहा है। पदाधिकारी, अब नियम निकला है कि खाता 3 का जमीन नहीं बेचना है। अरे भाई, खाता 3 का जमीन बेचना ही नहीं है, खाता 3 का जमीन बेचा रहा है। आपका पदाधिकारी, सरकार का पदाधिकारी, सरकार बाउंड पेपर में लगा लेती है, जमीनी स्तर पर कोई चीज नहीं है। आज के रीजन में यही चीज सुनिए। अब तक की सबसे ज्यादा समस्या जो है इन्हीं के पास रहता है, तो हम अक्सर आकर के इन्हीं से मिलते हैं, जो सारी समस्याओं का निचोड़ निकालते हैं और हमसे संपर्क करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको और भी इनसे बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए यहीं तक रहेगा। अगले एपिसोड का इंतज़ार आप लोग कीजिए।